पाकिस्तान में टेलीविजन की आमद से जिन अदीबों ने उर्दू ज़बान के अदबी मंजरनामे पर जुदागाना मुकाम बनाया और ड्रामा निगारी और ड्रामा साजी की सनत को मजबूत किया, उनमें से एक मारूफ ब्रॉडकास्टर, अदीब, ड्रामा निगार, अफसाना निगार और दास्तान गो अशफाक अहमद भी थे, जिनकी कहानियों ने हमारे समाज पर अदबी असरात मरतब किए। पाकिस्तानी अदब और ड्रामे की तारीख में अशफाक अहमद खुद कई अदवार के चश्मदीद गवाह और कई मामलात में शरीक भी रहे। उनको पाकिस्तानी अदबी तारीख में सियासत की आमेजिश के तनाजुर में भी देखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने तख्लीक किए हुए अदब और अपनी किस्सा गोई की बदौलत एक बड़े तबके को मुतासर किया। अशफाक अहमद 1925 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पैदा हुए, जबकि उनकी रिहलत सन 2004 में मॉडल टाउन लाहौर में हुई। उनका ताल्लुक मशहूर पठान कबीले महमद से था। अशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के वक्त वालिदैन के हमरा लाहौर पहुँचे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उर्दू अदब में मास्टर्स की सनद हासिल की। उनकी ज़ोजा और मारूफ पाकिस्तानी अदीबा बानो कुदसिया उनकी हम जमात भी थीं। अशफाक अहमद पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी ज़बानों के साथ साथ अतालवी और फ्रांसीसी ज़बानों पर भी अबूर रखते थे। उनकी इब्तदाई कहानियाँ बच्चों के मारूफ रसाले फूल में शाये हुईं। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें वजीफ़े पर इटली भेजा, जहाँ उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा। पाकिस्तान वापसी के बाद उन्होंने बच्चों के लिए एक रसाला भी जारी किया, जिसका नाम दास्तान गो था। आप रेडियो पाकिस्तान से बतौर कहानी नवेस भी वाबस्ता हो गए। एक मारूफ अदबी जरीदे लैलो नहार के मदीर भी रहे। रेडियो के बाद अशफाक अहमद मरकज़ी उर्दू बोर्ड और उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे। साबिक आमिर ज़ियाउल हक के दौर में वजारत तालीम के मशीर भी रहे। उन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मरकज़ी बोर्ड बराए फ़रोग़ उर्दू को भी तश्कील दिया। 50 की दहाई से उन्होंने अदब लिखने की शुरुआत की। 1955 में उनकी कहानी गडरिया को बहुत शोहरत हासिल हुई। उन्होंने ये कहानी अपने एक उस्ताद की मोहब्बत और शफ़क़त को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखी थी। उन्होंने 60 की दहाई में रेडियो प्रोग्राम्स तलकीन शाह और बैठक रेडियो पाकिस्तान के लिए पेश किए, जिनको बहुत पसंद किया गया। जब टेलीविज़न का दौर आया तो आप इस टीम का हिस्सा थे। अशफाक अहमद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के बेशुमार ड्रामे लिखे। अपने लिखे हुए बहुत सारे अदब को ड्रामाई शक्ल दी और बहुत सारे ड्रामों और टीवी प्रोग्रामों को किताबी सूरत में ढाला। आपकी दर्जनों किताबें हैं अब भी जो शाये होती और बहुत बड़ी तादाद में फ़रोख्त होती हैं। इनमें से चंद मशहूर किताबों में ज़ाविया, एक मुहब्बत सौ अफसाने, एक मुहब्बत सौ ड्रामे, हैरत कदा, सफ़र दर सफ़र, तोता कहानी, गडरिया, उजले फूल और दीगर शामिल हैं। अशफाक अहमद ने बतौर अदीब मगरबी नज़रियात से भी काफ़ी कुछ मुस्तआर लिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी तख्लीक़ात मुतासिर कुन हैं। मिसाल के तौर पर अशफाक अहमद ने एक मारूफ ड्रामा मन चले का सौदा लिखा, जो 1991 में पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर हुआ। बाद में ये ड्रामा किताबी शक्ल में भी इशाअत पजीर हुआ। इस ड्रामे और किताब दोनों को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। मन चले का सौदा में मरकज़ी ख्याल साइंस और तसव्वुफ़ पर मबनी है कि ये दो रास्ते हैं जिनसे इंसान होकर खुदा तक पहुँचता है। इस ख्याल को अशफाक अहमद ने मज़ीद खोल कर पेश किया कि साइंस और बिलखसूस क्वांटम साइंस के नज़रियात और तसव्वुफ़ के नज़रियात मुसावी हैं। अशफाक अहमद ने अफसाने में दस्तान गोई का सा अंदाज़ अपना कर अफसाने को दस्तान नवेसी की रवायत से मरबूत करने की शऊरी कोशिश की। अपने अफसाने में चोर जब चोरी करके सड़क पर आता है तो एक जिन उसे नजर आता है। चोर डर का सूरत उन्नास की तिलावत करता है। दास्तानों का माफूकुल फितरत अंदाज उनके अफसानों में अचानक दर आता है और उनके किरदार दम और दरूद और तलावत और वसीफ़े का सहारा लेते हैं। अशफाक अहमद की कहानियों में किरदारों के ज़मीर और लाशऊर में नेकी और बदी की जो कशमकश पाई जाती है, मुसन्निफ उसे अपने नफ्सियाती इरफान के बल पर किरदारों की खुद कलामी के अंदाज में सामने लाते हैं। इस तरह वो कारी के लिए सबक आमोजी का मौका पैदा करते हैं। अशफाक अहमद इंसानी नफ्सियात का गहरा शऊर रखते हैं और वह अपने किरदारों के जरिए इंसान के अंदर छुपी फितरी नेकी को उजागर करते हैं। उनका अकीदा है कि इंसान फितरतन नेक है, बुरा नहीं। उसके अंदर पिन्हान नेकी मौका मिलते ही ज़रूर बाहर आती है और बदी पर गालिब आ जाती है। अशफाक अहमद की यहाँ किरदार निगारी पर ज़्यादा जोर मिलता है। वो किरदारों के ज़रिए अपनी कहानियों को अंजाम की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे उनके मकबूल अफसाने गडरिया में दाऊ जी का किरदार और चोर का किरदार उनकी कहानी चोर में है। दरअसल किरदार के जज्बात और एहसासात के पस मंज़र में उनके अपने जज्बात और एहसासात होते हैं। अशफाक अहमद अपने मुकालमों में किरदार के मर्तबे और जहनी और फ़िक्री रुझान के मुताबिक ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फ़ारसी और हिंदी की आमेज़श से उनके मुकालमों में दिलकशी का अंसर पैदा होता है। वो दिलनशी मुकालमों के ज़रिए अपनी बात कारी के ज़मीर में उतार देते हैं।
جو بعد میں محرک عمل بن جاتی ہے۔ اشفاق احمد کے افسانوں میں بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ جس طرح انسانیت اور محبت کا جذبہ ایک ہی ہے لیکن اس کے اظہار کے متنوع انداز ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مختلف طبقات کے انسان باہم روپ بہروپ میں مختلف صحیح مگر ان کی فطرت ایک سی ہے، اشفاق احمد کی کہانیوں میں کردار، واقعات اور صورت احوال مختلف ہوتی ہیں لیکن ان میں سچ اور نیکی کی جستجو کا پہلو یکساں ملتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔